भाई मूवी की शुरुआत पेंगुइन्स को दिखाते हुए होती है जो कि पुराने प्लेन को ठीक कर रहे थे क्योंकि जो बोट थी उसका डीजल ख़त्म हो गया था। तो एलेक्स और उसके दोस्त वापस आ गए थे, जिसके बाद वो जो किंग जुआन जो कि चूहों का राजा था उसने अपना एक पुराना प्लेन इन लोगों को दे दिया था, जहाँ पर ये लोग उसे थोड़ा बहुत फिक्स करके वापस से न्यूयॉर्क सिटी जा सके ताकि वहाँ जाके वो अपनी अच्छी लाइफ जी सके। पर इनकी किस्मत इतनी ख़राब होती है कि प्लेन का भी डीजल ख़त्म हो जाता है और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, जहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। पर वहीं पर ग्लोरिया बड़े आराम से सो रही थी और पेंगुइन्स काफ़ी मेहनत कर उस प्लेन को काफ़ी सेफली लैंड करवा देते हैं। पर उस चक्कर में उस प्लेन के परखच्चे उड़ गए थे और तभी ग्लोरिया जाग जाती है और उसे लगता है कि वो न्यूयॉर्क सिटी पहुँच गई है। पर तभी एलेक्स उन पेंगुइन्स को गुस्सा होने लगता है कि तुम लोग अच्छे से कुछ भी मैनेज नहीं कर रहे हो और उन्हें दोष देने लगता है। पर पेंगुइन्स बोलते हैं कि तुम शुक्र मनाओ तुम जिंदा हो। जिसके बाद उन लोगों को कुछ लोगों की आवाज़ आती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वो देखते हैं एक कार जो कि बहुत सारे लोगों से भरी हुई थी। और फिर एलेक्स उनसे मदद मांगने के लिए पीछे भागता है, पर तभी वो एक दादी जी को देखता है जिसे उसने पहले भी देखा हुआ था। और जैसे ही दादी उसे देखती है तो वो उसे पहचान जाती है। जिसके बाद एलेक्स और उस दादी के बीच में लड़ाई होती है और फिर दादी वहाँ से चली जाती है। और फिर ये चारों दोस्त दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर उन्हें अपने जैसे बहुत सारे जानवर दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक थे। और फिर एलेक्स और उसके दोस्त मिलके उनके पास जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स उनको नाच कर दिखाता है, मतलब अपनी हरकतें कर रहा था। और तभी वहाँ का राजा आता है और फिर वो बोलता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे जानवर हैं। पर एलेक्स उन्हें कुछ समझा पाता उससे पहले ही उस राजा की बीवी एलेक्स को ध्यान से देखती है और उसके पास जाती है। और फिर एलेक्स के हाथ में बना हुआ निशान को देखकर वो बोलती है कि ये तो हमारा बेटा एल्कनीन है, जिसे देखकर वो राजा भी समझ जाता है कि ये उसका बचपन में खोया हुआ बेटा है। जो सुनकर एलेक्स बोलता है कि नहीं, ये तो बस मेरा निशान है। तभी उसका डैड उसे कहानी सुनाता है, जहाँ पर बचपन में एलेक्स नाचने का काफ़ी शौक रखता था। पर ये चीज़ उसके डैड को काफ़ी सताती थी कि क्योंकि आगे जाकर एलेक्स को ही वहाँ का राजा बनना था। और तभी हम देखते हैं एलेक्स के डैड का राइवल भी होता है जो कि उसे मारकर खुद राजा बनना चाहता था। और फिर एलेक्स का डैड उसे सबक सिखाने के लिए उससे लड़ने लगता है। और दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि बड़े प्यार से खेल रहा था। और तभी खेलते खेलते अचानक से एलेक्स को एक रस्सी दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए एलेक्स वहाँ से काफ़ी दूर निकल जाता है। तभी एलेक्स को कुछ हंटर्स पकड़ लेते हैं और फिर बात करते हैं कि इसे हम बेचकर मोटा पैसा कमाएंगे। जिसके बाद एलेक्स को एक कार्टन में बंद करके वहाँ से ले जाया जा रहा था। तभी एलेक्स के डैड को याद आता है कि एलेक्स उसके आसपास नहीं है। जिसके बाद वो उन लोगों का पीछा करता है, पर वो लोग एलेक्स के डैड को बेहोश करने वाला एक इंजेक्शन दे देते हैं। और फिर तभी उस भागा दौड़ में एलेक्स का कार्टन भी नदी में गिर जाता है। और फिर नदी से होते हुए वो न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाता है, जहाँ पे एक आदमी एलेक्स को एक जू के हवाले कर देता है। और वहीं पे हम बचपन के मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन को भी देखते हैं। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो कि एक मूर्ति को देखकर वैसे ही करने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो इस तरीके से पोजीशन बनाता है तो लोग देखकर उसे काफ़ी खुश होते हैं। तो एलेक्स उनके सामने नाचने लगता है, जिस कारण एलेक्स उस जू में काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। और हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर एलेक्स अपने परिवार को मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और तभी हम मार्टी को देखते हैं जो कि अपने जैसों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। और साथ ही साथ हम मेलमन जैसे भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं। साथ ही हम ग्लोरिया को देखते हैं जिसके आसपास बहुत सारे हिप्पो थे। पर तभी पानी से एक काफ़ी मस्कुलर सा हिप्पो आता है, जिसे देखकर ग्लोरिया भी काफ़ी लाइन दे रही थी। और दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड के पास आकर काफ़ी खुश हो रहा था। पर तभी उसके डैड का एक कॉम्पिटिटर आता है और उसे बोलता है कि अब एलेक्स इतना बड़ा है तो इसे भी इस गुट में रहने के लिए कंपटीशन करना होगा, जिसके लिए एलेक्स मान जाता है। और दूसरी तरफ हम उन पेंगुइन्स को देखते हैं जो कि मरने का नाटक कर वहाँ पर घूमने आए लोगों की कार को चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। धीरे धीरे रात होने के कारण वहाँ पे सभी लोग डर रहे थे। पर तभी वो बूढ़ी दादी सबको बोलती है कि हमें हिम्मत से काम लेना होगा। और फिर वो जंगलों में ही थोड़ा बहुत आग जलाकर सभी को सर्वाइव करने की टिप्स देने लगती है, जो सुनकर सभी काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं। दूसरी तरफ हम मोट को देखते हैं जो कि किंग जुआन, मतलब वो चूहों का राजा के पीछे पीछे वो आ गया था, पर अपने साथ वो एक शार्क को भी लेकर आया था। और साथ ही हम पेंगुइन्स को देखते हैं जो कि उस प्लेन को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पर वो दो बंदरों की हेल्प लेते हैं जो कि अपने सभी दोस्तों को लेकर
उस प्लेन को ठीक करने के लिए मान जाता है। और साथ ही हम यहाँ पर एलेक्स को देखते हैं जिसके पास उसके डैड का राइवल आता है और उसे बोलता है कि ये तो एक डांस कंपटीशन है, तो तुम किसी अच्छे लोग को ही चुनना ताकि वो डांस में तुम्हें हरा ना पाए। तो एलेक्स भी यही समझता है कि ये नाचने का कंपटीशन होगा। जिसके बाद एलेक्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा मस्कुलर बंदे को उठा लेता है जो कि उसे एक ही पंच में गिरा देता है, जिसे देखकर एलेक्स का डैड काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करता है। पर तभी एलेक्स के डैड का जो कॉम्पिटिटर था वो वहाँ पर आता है और उसे बोलता है कि तुम अब बूढ़े हो गए हो तो इस तख्त को छोड़ दो, और तुम्हारा बेटा तो इतना कमज़ोर है तो वो क्या ही संभालेगा। जिसके बाद वो वहाँ पर खुद को ही राजा घोषित कर एलेक्स के पूरे परिवार को वहाँ से भगा देता है। फिर एलेक्स के डैड उसे डांटने लगते हैं पर एलेक्स उल्टा उनसे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और हम मेलविन को देखते हैं जो कि डॉक्टर बन वहाँ के जिब्रास का इलाज कर रहा था। पर तभी एक बच्ची उसे बोलती है कि यहाँ पर जो भी जिब्रा डॉक्टर बनता है वो 48 आवर्स में मारा जाता है। जो सुनकर मेलविन वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम मार्टी को देखते हैं जो कि अपना कला का प्रदर्शन कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ही सबसे समझदार है। बाकी के जिब्रा भी वैसे ही थे जो देखकर मार्टी को लगता है कि शायद वो ही कमज़ोर है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर तीनों दोस्त एक साथ बात कर रहे थे तभी वहाँ पर ग्लोरिया आती है और वो बोलती है कि उसे एक हिप्पो ने डेट के लिए पूछा है जो कि वो जाने वाली है। जो सुनकर मेलविन को बुरा लगता है। और तभी हम देखते हैं एलेक्स जब मार्टी से बात कर रहा था तभी रियल मार्टी उसके पास आता है और वो बोलता है कि तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो पहचान भी नहीं पाया मैं कौन सा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो खड़ा था वो मार्टी नहीं था। और मार्टी को ये चीज़ काफ़ी दुखी करती है और वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम मेलविन को देखते हैं जो कि खुद को मारने वाला था। पर तभी वहाँ पर जोआन आता है जो कि उसे बोलता है कि अब तो मरने ही वाले हो तो मरने से पहले अपने दिल की भड़ास निकाल दो। जिसके बाद मेलविन गुस्से से जाता है ग्लोरिया के पास और फिर वहाँ जाकर वो उन दोनों की डेट को ख़राब करते हुए ग्लोरिया के नए बॉयफ्रेंड को बोलता है कि देखो तुम उसका ख्याल रखना, क्योंकि मुझे उसकी सारी चीज़ें पता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, कौन से गाना उसको अच्छा लगता है कौन सा नहीं, और उसे खाना क्या पसंद है मुझे सब पता है। और ये चीज़ें मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ ताकि आगे ग्लोरिया को तुम खुश रख सको। और ये सुनकर ग्लोरिया काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है। जिसके बाद मेलविन वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पानी की कमी की वजह से सब नए राजा को बोल रहे थे कि पानी का इंतज़ाम कैसे होगा। तो नया राजा बोलता है कि अब जो कमज़ोर होंगे यहाँ से जाने चाहिए। पर तभी वहाँ पर एलेक्स आता है और वो बोलता है कि पानी कहीं ना कहीं बंद हो गया होगा। पर सभी को लगता है कि ये कोई शहर नहीं है जो कि पानी बंद हो सके, बस यहाँ पर सूखा पड़ गया है। पर एलेक्स सभी को बोलता है कि मैं यहाँ पर पानी लेकर आऊँगा वरना नहीं आऊँगा। जिसके बाद एलेक्स वहाँ से चला जाता है। और फिर एलेक्स पहुँचता है सीधा ज़ेब्रा वाली जगह में, जहाँ जाकर वो मार्टी को ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगता है और उसे बोलता है कि देखो मार्टी, तुम मेरे इकलौते बेस्ट फ्रेंड हो और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं सारी मुश्किलें पार कर जाऊँगा। और ये कुछ इमोशनल डायलॉग मार के वो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि मार्टी पहले बार नहीं आ रहा था। पर तभी मार्टी को भी रियलाइज़ होता है कि वो गलत कर रहा है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। जिसके बाद मार्टी आगे आता है और उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देख रहे थे जो कि खुदाई करके पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें पानी की जगह सोना चांदी मिले जा रहा था। और तभी हम समझ पाते हैं कि सोने चांदी की भी वैल्यू कम होती है पानी के आगे। पर तभी किंग जुआन आता है जो कि बोलता है कि अगर हमें पानी को लाना है तो हमें पानी के देवता को खुश करना होगा। और फिर वो एक बलि की बात करता है। और तभी वहाँ पे मेलविन आता है और वो बोलता है कि वैसे भी मैं मरने वाला हूँ और मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, तो मुझे ही तुम बलि चढ़ा दो। और फिर सभी खुशी खुशी से लेके जाते हैं। और तभी एलेक्स के फादर का राइवल एलेक्स के डैड के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा बेटा खतरे में है क्योंकि वो जंगल के पास जा रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। वो लोग मिलकर शायद एलेक्स को मारने वाले हैं, जो बोलकर वो उसे जंगल की तरफ भगा देता है। और साथ ही हम एलेक्स और मार्टी को देखते हैं जिनका शक सही था और वहाँ पर जंगल के लोग मिलकर उस पानी को रोके हुए थे ताकि जंगल के अंदर पानी ना जाए। और दूसरी तरफ हम मेलविन को देखते हैं जो कि खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए ज्वालामुखी के पास आया हुआ था। पर तभी वहाँ पर ग्लोरिया आ जाती है जो कि मेलविन को गुस्से होते हुए बोलती है कि तुम ऐसे कैसे मरने लगे थे। और फिर ग्लोरिया जैसे तैसे मेलविन को बचा लेती है और उससे ऊपर खींच लेती है। और तभी ग्लोरिया मेलविन को बोलती है कि सॉरी, मैंने बचपन से ही तुम्हारे प्यार को कभी पहचाना ही नहीं। जिसके बाद ग्लोरिया और मेलविन अपने प्यार का एक दूसरे को इजहार करते हैं। तभी वहाँ पर मार्टी आता है जो कि बोलता है कि चलो हमें एलेक्स की मदद करनी है। जिसके बाद मार्टी, ग्लोरिया और मेलविन मिलकर
उन पेंगुइन्स के पास जाते हैं, जहाँ जाकर वो बोलते हैं कि जल्दी से आप प्लेन को ठीक करो। और तभी वो पेंगुइन्स मिलके उन मंकीज़ के साथ डील करते हैं। और फिर हम एलेक्स को देखते हैं, जिसे जंगल में उन लोगों ने पकड़ लिया था और वो उसे जलाने वाले थे। पर तभी दूसरी तरफ से एलेक्स का डैड आता है, जो कि एलेक्स को छुड़ा लेता है और फिर वो सभी पे गुराने लगता है। पर एलेक्स अपने डैड को बोलता है कि डैड प्लीज़ शांत हो जाइए, ये न्यूयॉर्क के लोग हैं तो ये आराम से ट्रिक से ही मानेंगे। जिसके बाद एलेक्स उनके सामने अजीब ढंग से नाचने लग जाते हैं। और जैसे जैसे एलेक्स नाच रहा था, उसके डैड को काफ़ी शर्मिंदगी फील हो रही थी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि एलेक्स कर क्या रहा है। पर तभी सभी को याद आ जाता है कि एलेक्स तो वही ज़ू वाला है। पर तभी वहाँ पर एलेक्स के बाकी के दोस्त आ जाते हैं, जो कि उसे बचाकर वहाँ से लेके जाने वाले थे। पर उनको लगता है कि शायद उन्हें उस बांध को तोड़ना चाहिए, तो वो वापस से उस बांध की तरफ जाते हैं और उसको तोड़ देते हैं। और यहाँ पर हम जुआन को देखते हैं, जो कि सोच रहा था अब किसकी बलि दी जाए। पर तभी उसके कबीले का एक और चूहा आ जाता है, जो कि उसका पीछा करते हुए आया था। और उसके पीछे पीछे आती है एक शार्क। और फिर वो तीनों तो बच जाते हैं, पर वो शार्क उस ज्वालामुखी में गिर जाती है। और तभी किंग जुआन देखता है कि बहुत बड़ा पानी की लहर आ रही है, और वो बोलता है कि हमारा सेक्रीफाइस सक्सेसफुल हो गया। और उस पानी के साथ आते हैं एलेक्स और उसके डैड, जिसे देखकर सभी जानवर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और सभी बोलते हैं कि हमारा राजा सिर्फ एलेक्स का डैड ही हो सकता है, या फिर एलेक्स, जो कि हम सबकी सोचता है। और जब ये लोग खुश हो रहे थे, तभी वहाँ पर एलेक्स के डैड का राइवल आता है, जो कि काफ़ी गुस्सा हो रहा था। पर तभी एलेक्स उसके हाथ में एक बैग दे देता है, जो कि उन बूढ़ी दादी का होता है। जैसे ही वो बैग को पकड़ता है, तभी वहाँ पर बूढ़ी दादी आती है, जो कि उसे मारते हुए वहाँ से ले जाती है। और सभी लोग वहाँ पर काफ़ी खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।